पर 18 महीने में 7 पंचायत के साथ सौतेली मां जैसा बर्ताव करती है, उससे भी बुरा बर्ताव किया। तो हरि सिंह जी अगले चुनाव में, पिछले में तो सिर्फ खेड़ी का खेड़ा वालों ने काले झंडे दिखाए थे, अब की बात पूरा 7 पंचायत आपको काले झंडे दिखाएगा। मैं ये विधायक हरि सिंह जी नाम का एक खिलौना है, इस खिलौने की चाबी जो है ना वो मेरे जेब में। से अधिकारी कर्मचारियों के लिए चेतावनी है कि आज के बाद मंथली ले ली तो नौकरी करनी दोबारा कर देंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। आज से घोषणा ऐलान है कि हर महीने की 2 तारीख को 2 घंटे 4 घंटे आप कहोगे, जगह आसपास मंडल तय करेगा। यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता है, इसलिए ऐसी जगह पे जगह तय करना जहां से अधिकारियों की खिंचाई जोरदार तरीके से कर सकते हो। निकाली जाति बिरादरी के आधार पे, और ना किसी सरपंच को हमने कहा कि इसको हटाएंगे, ना उसकी जांच कराई। हमने कहा कि कोई भी किसी पार्टी विचारधारा का सरपंच हो सकता है, पर जनता ने अगर उसको सरपंच चुना है तो उसको हमको हटाने का अधिकार नहीं है। उसको हटाएगी तो अगले चुनाव में जनता हटा देगी, काम ठीक नहीं करेगा, मेरे हथेली लगाने से भी कोई कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए कांग्रेस राज में 5 साल इनके दामाद यहाँ पे, जो कि आजकल यहाँ पे एमएलए वही है, यहाँ पे क्रशर चला रहे थे, हमने एक दिन भी छापा पड़वाया क्या? राम जी, ये काम हमको नहीं आता, दुश्मनी निकालने का काम हमको नहीं आता। हमको तो ये काम आता है कि गरीब का आंसू कैसा पोंछा जा सके, गरीब के दुख दर्द कैसे कम करे सके हम लोग। और एक दूसरे पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप अपने सत्ता में आए हो, सत्ता में आके काम करते 2 साल में, मैं 18 महीने क्यों नहीं आया इलाके में? मैंने कहा भाई इसको फ्री टाइम तो दो काम करने के लिए, वरना कहेंगे कि साहब मेरे को तो रोज मेरे को परेशान कर रखा है, घोचा कर रखा है रोज मेरे, इसलिए नहीं आया। भाई काम करो। पर 18 महीने में 7 पंचायत के साथ सौतेली मां जैसा बर्ताव करती है, उससे भी बुरा बर्ताव किया 7 पंचायत के साथ। एक दिन भी आकर के इस इलाके में कौन संभालेगा इस इलाके का? आप विधायक हो। उनके मन में तो क्या है कि ये ब्यावर में गया। शंकर भगवान की लीला बहुत मजबूत है हरि सिंह जी। शंकर भगवान का गोटा घूम जाएगा और ये कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, पर यही 8 पंचायत क्षेत्र आपकी हार की शुरुआत करेगा, वो भी आज से, आज के दिन से आपकी शुरुआत। और यहां का आदमी आने वाले टाइम में आपको बता देगा कि आपने जो सौतेला बर्ताव कर रखा है हमारे साथ। इस इलाके का आदमी जाए तो उसको घर से बाहर निकाल दो, इस इलाके के सरपंच जावे तो उनको बेइज्जत कर दो, इस इलाके का कोई आदमी काम के लिए जाए कि तुम तो भैया 7 पंचायती के उधर जाओ, उधर किधर जाओ भाई, उधर किधर जाओ, वोट तो आपको भी दिए हैं यहाँ पे लोगों ने, तो आपको देख करके काम करना चाहिए था। और अगर इसी तरह का बर्ताव इनका जारी रहा तो हरि सिंह जी अगले चुनाव में, पिछले में तो सिर्फ खेड़ी का खेड़ा वालों ने काले झंडे दिखाए थे, अब की बात पूरा 7 पंचायत आपको काले झंडे दिखाएगा। मैं घोषणा कर रहा हूं, घुसने नहीं देंगे लोग। आपको अभी हमारे यहाँ आने की फुर्सत नहीं है ना, तो आगे मत आना। और मैंने देवगढ़ में भी कहा था, आज मैंने भाषण दिया है, आप लोग इकट्ठे हुए हो, कल से आना शुरू होता है, कल से आना शुरू है। कैसे? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, ये विधायक हरि सिंह जी नाम का एक खिलौना है, इस खिलौने की चाबी जो है ना वो मेरे जेब में, इसकी चाबी जैसे मैं भरूंगा ना, जैसे ये तुरंत मैदान में, तुरंत। आज भर दी ना चाबी, आज भर दी चाबी, और चाबी भरते ही कल से आपने कहा कि हमारी मीटिंग की सूचना में, और हरि सिंह जी आए यहाँ पे, टूटिया निकाला, टूटिया निकालना कहते हैं, 14 जनों की मोटरसाइकिल रैली करी, मोटरसाइकिल से उतरे गाड़ी से, और उसी टोल पे, जो टोल कांग्रेस राज में हम लोगों ने बढ़ाया जिस सड़क पे, उसी टोल पे माला पहन रहे और कह रहे हो सुदर्शन सिंह ने क्या किया। अरे यार, इस सड़क पे आप निकलते थे, हरि सिंह जी धचका आता था और पानी भरा होता था ना, तो उधर दोनों तरफ पानी गिरता था घरों के अंदर। याद है कि भूल गए कि कादा गिरता था। पीपली का बाड़िया में से जब सड़क निकलती थी, हरि सिंह जी पीपली का बाड़िया वाले ठेकेदार साहब कहते थे मेरे तो अस्थमा हो गया, मेरा अस्थमा हो गया, धूल खा खा के मरूंगा क्या मैं अस्थमा से। बात सही है नहीं जी? सही है। और मुझे तो मेरे कार्यकर्ता की, यहाँ के सीनियर लीडर की एक एक बात कहीं भी याद है, और हरि सिंह जी को यहाँ के सरपंचों के नाम तक भी याद नहीं है कि भाई कौन सरपंच है, क्या है, कहां से है। राम जी आएंगे, मुझे कहां से क्या है, किधर क्या है।
ये एक फर्क होता है। राजनीति में जीतना हारना कोई खास बात नहीं है। हमको तो इस बात की खुशी है कि 3 पीढ़ी में शंकर भगवान की कृपा से आप लोग वोटरों का आशीर्वाद रहा, भीम देवगढ़ के, ब्यावर के, तमाम इलाके के 3 पीढ़ी में 16 चुनाव लड़के आज भी आप लोग हमारे पे आशीर्वाद बनाए हुए। राजस्थान में एकमात्र परिवार है जिसके ऊपर इतना जोरदार आशीर्वाद, वरना एक पीढ़ी में ही पीछे अगले एमएलए बनाने के लिए एवजी बनाना पड़ता है। अभी विधायक महोदय को अपने बेटे को बनाना पड़ रहा है। कई लोग कह रहे हैं बेटे को फोन करते हैं। अरे भाई फोन बेटा क्यों, बाप भी उठाएगा ना भाई, वोट जिसको दिया है। और चित्रा जी धोखो जिसको आदमी मेहनत चीज हम ही बात सही है। ये दुर्गेश बात बोल रहा था, तो ये जो आपके मन में जो पीड़ा है, चित्रा जी के मन में जो पीड़ा है, तो जज भी तुम्हें मिले और वो दीजो मारो तरफ भी हो, ठीक है। आपने लड़ना नहीं है अपने को, पर डरना भी नहीं है, लड़ना भी नहीं है, तो डरना भी नहीं है किसी भी सूरत में किसी आदमी। और जो डरा नहीं वो जिंदा रह गया। दुनिया का दस्तूर है। और मैं कहता आ रहा हूं सब लोगों को, जो लोगों ने वोट दिया भीम के साइड के, और जिन लोगों ने ज्यादा उनको कंधे पे उठाया खूब तेज, वो कंधे दुख रहे हैं, रोई रहा है। अब मैं ही कह रहा हूं ये बात कि कांग्रेसी तो चलो ठीक है, हार गया। 5 साल में हमने जोरदार काम किया। इन्होंने कहा कि कील भी लगाने की जरूरत नहीं है, अब हमारे को तो सब मिल गया। फकरू जी ने कहा खाने की मंथली है ना, हाँ। आज ही आपको यहीं से खूब जी सुनो, ये जो मीटिंग आज से हुई है, मैंने क्या कहा था, आज से इन अधिकारी कर्मचारियों के लिए चेतावनी है कि आज के बाद मंथली ले ली तो नौकरी करनी दोबारा कर देंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं 100%। और इसीलिए मैंने मेरे भाषण की शुरुआत में कहा था, यही शंकर भगवान की जगह है जहां से हमने पहले चुनाव की यात्रा की शुरुआत करी। यही शंकर भगवान की जगह है जो आज आसपाड़ दरबार के आशीर्वाद से, ये साफा उन्होंने आसपाड़ दरबार के आशीर्वाद से पहनाया हुआ है। इसके कारण आज से ही हमने इस संघर्ष की यहाँ से शुरुआत करी है और मजबूती के साथ आप सब लोगों को रहना पड़ेगा। और कोई भी अत्याचार है उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। और हर महीने की 2 तारीख को, हर महीने की 2 तारीख को, आज नहीं, आज से घोषणा ऐलान है कि हर महीने की 2 तारीख को 2 घंटे 4 घंटे आप कहोगे, जगह आसपाड़ मंडल तय करेगा। यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता है, इसलिए ऐसी जगह पे जगह तय करना जहां से अधिकारियों की खिंचाई जोरदार तरीके से कर सकते हो। हर एक के लिए बात करेंगे, काम होगा नहीं होगा एक अलग बात है, लड़ना तो हमारा अधिकार है। अरे नींद तो जगाएंगे। हमारा नेता राहुल गांधी वहां बिहार में आंदोलन कर रहा है, हम क्या 7 पंचायत 8 पंचायत के लोग मिलकर के यहाँ आंदोलन नहीं कर सकते? चक्का जाम कर देंगे और 1 मिनट में रास्ते पे ले आएंगे। जहाँ का एमएलए नदारद हो, लापता हो, मैंने कहा लापता के पोस्टर लगेंगे फटाफट मैंने कहा ना चाबी मेरे पास ही, चाबी मेरे पास ही है। और अब अगर आपके 7 पंचायत में आवे तो पूछना, अरे सिंह जी अब कैसे आए, अब कैसे आए, चाबी खरीद की नहीं। इसीलिए और नहीं आए तो चुनाव में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके दिमाग में एक उगालता है, गलतफहमी है, जो उनको अशिक्षा के कारण है, उनकी गलतफहमी कि अगला चुनाव हमको 7 पंचायत से नहीं लड़ना पड़ेगा। अगले भीम देवगढ़ के चुनाव में 7 पंचायत भी उसमें शामिल रहेगा, वो उसके अंदर ही वोट डालेगा। इसलिए आप सब लोग पधारे और मजबूती के साथ अपनी बात कहना आप सीखो। कई पंचायतों से थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कम रहा है, 1-2 जगह से, मैं उन लोगों से कहूंगा आगे से 2 तारीख की मीटिंग में मैं आऊंगा खुद। ये जगह मुकर्रर करनी है या आप कोई भी जगह अमर सिंह की तय करो, मंडल अध्यक्ष के तौर पे शेखावास चौराहे पे तय करो, ताकि कोई भी काम हो तो तुरंत जाके सामने करा करके आए, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। जिसका काम हो वहीं बैठ करके वहीं के वहीं कराएंगे। और जिला कलेक्ट्रेट पे भी जाना होगा तो 2 बजे बाद जिला कलेक्टर के भी जाके दरवाजा खटखटाना होगा, खटखटाएंगे। हम आपके साथ हैं, थे और रहेंगे।
और इस बेईमान शासन का मुकाबला करने में कोई पीछा नहीं छोड़ूंगा। जिस मर्दानगी से आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं और सबके पास फोन आ जाएगा थोड़ी देर। तू क्यों गए हो भाई, तू क्यों गए हो भाई, मौत को बात करा दो एमएलए साहब के। अब 18 दिन कटे आए, 18 दिन कटे आ। और खास तौर पे सरपंचों को आएंगे तो मैं सरपंचों को कहता हूं चिट्ठी के लिए तैयार रहो, पर निडर रहो। निडर रहोगे तो लोग भी पीछे रहेंगे और चुनाव में भी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और 3 नारे वापस लगाएंगे जोरदार। उसके बाद में अध्यक्षीय उद्बोधन होगा। फिर मैं यहीं बैठा हूं, जिस आदमी से जो भी बात होगी व्यक्तिगत, जैसी मेरी आदत है कि भले 1 घंटा बैठा रहना पड़ेगा, एक आदमी की बात सुन के जाऊंगा। तो जोरदार नारा लगाए, शंकर भगवान की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी की। धन्यवाद।